सभी को राम राम। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। सभी साधु संतों को कोटि कोटि नमन वंदन। आदरणीय सभी विद्वान जनों को कोटि कोटि प्रणाम। और राम जी के चरणों में अयोध्या धाम में आज बैठे हैं तो थोड़ी देर अपने मन की वाणी को शुद्ध करेंगे और गणेश जी महाराज की जय बोलते हुए थोड़ी देर संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले गणेश जी महाराज की जय हो। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ तुम्हें आओ गजानन आओ। हमारे कीर्तन में रंग बरसाओ तुम्हें आओ गजानन आओ। ब्रह्मा तुम्हें भी पैदारो विष्णु तुम्हें भी पैदारो। ब्रह्मा पैदारो विष्णु तुम्हें भी पैदारो। बोले शंकर को साथ ले आओ 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 जी गजानन आओ। ब्रह्मा तुम्हें भी पैदारो विष्णु तुम्हें भी पैदा। बोले शंकर को साथ ले आओ तुम्हें आओ जी गजानन आओ। लक्ष्मी तुम्हें भी पैदारो गोरा तुम्हें भी पैदारो। लक्ष्मी तुम्हें भी पैदारो गोरा तुम्हें भी पैदारो। सरस्वती को साथ ले आओ महाराज गजानन आओ। तुम्हें आओ जी गजानन आओ। तुम्हें आओ जी गजानन आओ। महाराज गजानन आओ। राम तुम्हें भी पैदारो लक्ष्मण तुम्हें भी पैदारो। राम तुम्हें भी पैदारो लक्ष्मण तुम्हें भी पैदारो। सीता माता को साथ ले आओ 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 जी गजानन आओ। सीता माता को साथ ले आओ 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 जी गजानन आओ। और श्याम तुम्हें भी पैदारो राम तुम्हें भी पैदारो। श्याम तुम्हें भी पैदारो राम तुम्हें भी पैदारो। राधा रानी को साथ ले आओ तुम्हें आओ जी गजानन आओ। राधा रानी को साथ ले आओ तुम्हें आओ जी गजानन आओ। हनुमत तुम्हें भी पैदारो नारद तुम्हें भी पैदारो। हनुमत तुम्हें भी पैदारो नारद तुम्हें भी पैदारो। मैया रानी को
साथ ले आओ, आओ आओ जी गजानन आओ, मैया रानी को साथ ले आओ, आओ आओ जी गजानन आओ, महाराज गजानन आओ, मारा कीर्तन में रंग बरसाओ, महाराज गजानन आओ, मारा कीर्तन में रंग बरसाओ, महाराज गजानन आओ, मारा कीर्तन में रंग बरसाओ। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। राम जी का प्यारा सा भजन गाएंगे। सीताराम 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 करिए, सीताराम 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 करिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करिए, सीताराम 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 जाए विधि रखे राम पाए विधि रही, जाए विधि रखे राम पाए विधि रही, मुख में ओ राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में ओ राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान माने राम सही है, विधि का विधान जान माने राम सही है, ताई विधि रखे राम ताई विधि रही, ताई विधि रखे राम ताई विधि रही, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा, भले आशा त्याग प्यारे शुभ काम करिए, भले आशा त्याग प्यारे शुभ काम करिए, सीताराम 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 करिए, ताई विधि रखे राम जाए विधि रहिए, सीताराम 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 करिए, जिंदगी की डोर सौंप हाथ देना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ देना नाथ के, महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्वाद राम राम करिए, धन्यवाद निर्वाद राम राम करिए, सीताराम 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 करिए, जाए विधि रखे राम ताई विधि रही, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो, साधु संग राम रंग रंग अंग बही, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। देखिए बहुत सुंदर, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं जो कि अयोध्या धाम में बैठकर कथा सुनने का, कीर्तन करने का आनंद ही अलग है। सबसे पहले तो प्रणाम करेंगे हम सभी को, और उसके बाद संक्षिप्त में सत्यनारायण की कथा भी करेंगे। आज बहुत सुंदर पूर्णिमा का दिन है और माघ मास की पूर्णिमा सबसे बड़ी है। हमारे पूज्य
संत शिरोमणि महाराज श्री आदरणीय विद्वान जन श्रद्धेय मातृशक्ति एवं मेरे प्रिय सभी भक्तों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और आज बहुत सौभाग्यशाली है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या धाम में श्री भागवत कथा का यहाँ महाराज जी श्री जी के चरणों में दिव्य आयोजन हो रहा है। जहाँ की कहते हैं कि जहाँ की धूलि में भी राम नाम बसता है, जहाँ की वायु में भी भक्ति की सुवास है, ऐसी अयोध्या में कथा का श्रवण करना मानो स्वयं प्रभु से साक्षात करना है, स्वयं प्रभु से साक्षात करना है। आज हम अपने जीवन को धन्य बनाने यहाँ आए हैं। कहते हैं कि भागवत केवल ग्रंथ नहीं, हमारे साधु संत शिरोमणि सब कहते हैं कि भागवत केवल ग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की एक कला है। ये हमें सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी भगवान के साथ कैसे हम भगवान के साथ जुड़े। कहते हैं भागवत बहे सरिता सी दोए मन का मेल, कृष्ण कृपा जब बरसे तो मिट जाए सब खेल। मन मंदिर में राम बसे तब जीवन हो पार, क्रोध लोभ सब दूर हो फैले प्रेम अपार, फैले प्रेम अपार। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। संक्षिप्त में सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। नारद मुनि बोले, नारद मुनि व्याकुल हुए, देखी दुखी संसार, मृत्यु लोक में घूमते पहुँचे हरि के द्वार, पहुँचे हरि के द्वार। संग चक्र गदा पदम धारी, नारायण सुख धाम, विनती करी कर जोड़कर कीन्या बारंबार प्रणाम, कीन्या बारंबार प्रणाम। पूछा मुनि ने प्रेम से, पूछा मुनि ने प्रेम से, हे प्रभु कृपा निधान, दुख मिटे जिस यज्ञ से सोई कहो विधान। बोले तब श्री हरि हंसकर, नारद सुनो सुजान, सत्य नारायण व्रत है सब सुख की है खान। श्रद्धा से जो नर करे सत्य देव का ध्यान, धन धान्य और सुख मिले अंत मिले निर्वाण। प्रसाद चूरमा शक्कर का फल अर्पण हो पाए, कथा सुने जो प्रेम से भवसागर की जाए, भवसागर की जाए। ये संवाद नैमिषारण्य तीर्थ में सूच और ऋषियों के बीच शुरू हुआ था। यहाँ हम संक्षिप्त में कर रहे हैं, इसलिए ये नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों के बीच में संवाद शुरू हुआ था। नारद जी और भगवान विष्णु, भगवान ने बताया कि कलयुग में सत्य की उपासना ही दुखों से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय श्रीमद् नारायण 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 भजन नारायण 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 पति नारायण 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 शिव नारायण 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 ओम नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय संक्षिप्त में क्या है कि ये दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान भक्ति और श्रद्धा देखते हैं, सामाजिक स्थिति नहीं देखते हैं। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण
और लकड़हारे की बहुत सुंदर कथा होती है। कहते हैं काशीपुरी में विप्र अति निर्धन दुख पाए, भिक्षा मांगत इति फिरे, व्याकुल मन घबराए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरी आए प्रभु तत्काल, पूछा विप्र से प्रेम से क्यों है बुरा। विप्र बोला ये देववर दरिद्र मुझे सताए, कष्ट मिटे जिस जन्म से सोई मार्ग बताए, सोई मार्ग बताए। प्रभु बोले तुम सत्य का व्रत की जो विधान, मिटेंगे सब कष्ट तुम्हारे, होगा कल्याण महान, होगा कल्याण महान। श्रद्धा से विप्र ने किया सत्य देव का व्रत, धन धान्य और सुख मिला, सुधरे सब हालात, सुधरे सब हालात। लकड़हारा एक दिन आया विप्र के द्वार, कथा सुनी और मन में उपजा प्रेम अपार, मन में उपजा प्रेम अपार। बेच लकड़ियां हाथ जो धन पाया उस बार, सत्य व्रत की न उसने, मिटा दुख का भार, मिटा दुख का भार। इस दूसरे अध्याय का यही सार है कि दरिद्र ब्राह्मण और लकड़हारा भगवान की पूजा के लिए धन की नहीं, मन की शुद्धता और विश्वास की आवश्यकता होती है। लकड़हारे ने अपनी भक्ति की कमाई से जो भी थोड़ा बहुत मिला उसी से भगवान की पूजन किया और बहुत सुंदर तरीके से उसने जीवन के मार्ग में आगे बढ़ा। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायण नारायण, हरिओम नारायणी नारायण नारायण। अब देखिए सत्यनारायण भगवान इस अध्याय में क्या बताते हैं, बहुत संक्षिप्त सार है। इसमें साधु वैश्य बनिया की कथा है, जो संतान प्राप्ति के लिए मन्नत तो मांगता है लेकिन सुख आने पर भगवान को वो भूल जाता है। कहते हैं उल्का मुख राजा जहां, पूजा करत विधान, साधु बनिया आ गया लेकर अपना सामान। पुत्रहीनता वेश्ये वह मन में बड़ी थी पीर, पूछा राजा से कभी नैनों में भरनी, नैनों में भरनी। कौन व्रत तुम कर रहे कहो भूप विस्तार, राजा बोले सत्य का व्रत है सुख का सार। वैश्य कहा मैं भी करूं, होवे जो संतान, होवे जो संतान, सत्य देव की कृपा से कन्या जन्मी आ। नाम रखा कलाल की बड़ी चांद की को, भूल गया वह व्रत आज, भूल गया वह व्रत अपना, फंसा मोह की ओर। ब्याह किया जब सुता का कंचन नगर जाए, सत्य देव रुष्ट हुआ माया ही दिखलाए, माया ही दिखलाए। रतनपुर के राज्य में पड़ा चोरी का इल्जाम, बंदी खाना मिल गया, बिगड़े सारे काम, बिगड़े सारे काम। इस अध्याय का मुख्य देखिए सार यही है कि राजा उल्कामुख साधु वैश्य बनिया और उसकी पत्नी लीलावती, वैश्य ने वादा किया था, संकल्प किया था कि संतान होने पर वह व्रत करेगा, लेकिन कन्या होने और कन्या भी हो गई और सब कार्य हो गया, फिर वो उसका विवाह होने तक उसने अपना वादा टालता रहा। परिणाम क्या हुआ, भगवान की माया से उसे उसके दामाद को चोरी के झूठे आरोप में जेल जाना पड़ा और उसका सारा धन राजा चंद्रकेतु ने जब्त कर लिया। बोले ईश्वराय की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। इसमें साधु वैश्य की कथा का अगला भाग होता है। इसमें उसके कारागार से मुक्त होने, भगवान द्वारा उसकी परीक्षा लेने और झूठ बोलने के कारण दंड मिलने का यहाँ पर भगवान प्रसंग बताते हैं और कहते हैं
कि राजा ने सम्मान कर दिया, बहुत सा दान विदा किया, तब वैश्य को सभी वस्तुएं देकर उसे बताते हैं कि जब राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया तो राजा ने साधु वैश्य और उसके दामाद को सह सम्मान मुक्त किया, उन्हें नए वस्त्र आभूषण और उनका छीना हुआ धन दोगुना करके वापस दिया और सुख पूर्वक उन्हें विदा किया। दंडी स्वामी का दंडी रूप धरी प्रभु गए, पूछत वचन रसाल, नौका में क्या भरा है, सच बोलो इस काल, सच बोलो इस काल। भगवान सत्यनारायण ने वेश्य की परीक्षा लेने के लिए एक दंडी सन्यासी का रूप धारण किया और पूछा कि हे बड़े पुत्र, तुम्हारी नाक में क्या भरा है। तब अभिमानी वेश्य ने उपहास करते हुए झूठ बोल दिया कि मेरी नाक में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो, नौका को पत्तों से भर जाना और भगवान का वचन सत्य हो जाना कहकर वचन सत्य का आशीर्वाद देकर प्रभु मुस्काने लगे। जब वणिक ने तब बेल पत्ता भर आए नाव में, तब वो बहुत चिंतित हुआ। भगवान ने कहा तुम्हारी वाणी सत्य हो, और वहां से भगवान मुस्कुराते हुए चले गए। जब वेश्य ने नाव के भीतर देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि सारा धन सचमुच बेल पत्रों और पत्तों में बदल गया था। ये देखकर वह मूर्छित हो गया, और तब उसके दामाद ने बोला कि आप चिंता ना करें, ये सब दंडी का श्राप है, आपको हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, उनसे हमसे अपराध हुआ है, उनसे क्षमा मांगे, तभी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। भगवान के चरणों में जाकर दंडी कुछ दूर जाकर बैठ गए, और भगवान की कृपा से उसके मन में विचार आया कि मैं भगवान की शरण में जाऊं। भगवान किसी पेड़ के नीचे जाके बैठे और उनसे प्रार्थना की। भगवान तो दयालु है, क्षमा किया। संकट तो भगवान की शरण में जाके टल जाता है, लेकिन मनुष्य यदि अहंकार में आ जाए या वह असत्य का मार्ग चुने तो उसे कष्ट उठाना पड़ता है। अंत में साधु वैश्य की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी नाव को पुनः धन से भर दिए, और दोनों दामाद और ससुर अपने नगर को चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 5वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, देखिए, बहुत ही संक्षिप्त सार है। भगवान की भक्ति की महिमा और अहंकार के त्याग का इसमें बताया गया है। 5वें अध्याय में राजा तुंगध्वज की कथा, सत्यनारायण देव की जो करे भक्ति चित लाए, तिनके कारज सिद्ध सब होत न संशय आए। जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की भक्ति करता है, उसका स्मरण करता है, पूजा करता है, उसके सभी कार्य निश्चित रूप से सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं। अहंकार तज शरण जो प्रभु, अहंकार तज शरण जो प्रभु की करे पुकार, विपदा टरे सानंद हो, बेड़ा होवे पार। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और वह आनंद पूर्वक इस संसार रूपी सागर से तर जाता है। कहते हैं, प्रसाद त्याग न कीजिए, सुनिए कथा सुजान, राजा दुख पायो बहु, भूल गयो भगवान। कभी भी भगवान के प्रसाद का अपमान या त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे राजा तुंगध्वज ने अनजाने में प्रसाद का निराधार कर दिया, बहुत दुख पाया, वैसे ही भूल भक्तों को नहीं करनी चाहिए। इसका सार यही है कि राजा तुंगध्वज वन में शिकार खेलने गए थे, वहां उन्होंने कुछ ग्वालों को प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए देखा। अहंकार का
राजा ने अपने राजसी अहंकार के कारण न तो भगवान को प्रणाम किया और न ही ग्वालों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम क्या हुआ? इस अपमान के कारण राजा के 100 पुत्र मर गए और उनका धन धान्य नष्ट हो गया और वे अत्यंत दुखी रहने लगे। जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे पुनः उसी स्थान पर गए, ग्वालों के साथ मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से उनका सब कुछ वापस आ गया, सब कुछ उनको मिल गया। निष्कर्ष यही होता है कि भगवान के सामने सभी समान हैं, चाहे वह राजा हो या ग्वाला हो। जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, प्रसाद ग्रहण करता है, प्रभु उस पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं, सदैव कृपा बनाए रखते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की मंगल भवन मंगल आरी प्रभु सुनजर अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए आज हम अयोध्या में शबरी बन के बैठे हैं और बहुत सुंदर राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान हमें दर्शन अवश्य देंगे। तो देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर भजन है। चित्रकूट की घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। आज हम भी अयोध्या के इस पावन संत शिरोमणियों के आश्रम में बैठकर राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे राम आएंगे और हमें अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य दर्शन देंगे। तो देखिए क्या सुंदर भाव है शबरी के। सब मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन भाव है बस। अपने राम को कहाँ में बिठाऊं, अपने राम को कहाँ में बिठाऊं। टूटा फूटा खाट खाट पे बिछा पुराना ठाट, राम मेरे आ जाओ। टूटा फूटा ठाट ठाट पे बिछा पुराना ठाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे हमें मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरी वे, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं। कपिला गाय का दूध दूध में पड़ी मलाई दूध, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कैसे मेरी जाऊं, अपने राम को कैसे मेरी जाऊं। दीनहीन मोह जान राम, दीनहीन मोह जान राम, ना भक्ति ना कोई ज्ञान, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, हमें मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। और आज राम जी जरूर आएंगे, हमें पूरा विश्वास है आज हमारे राम यहाँ पे जरूर आएंगे।
कहते हैं सबरी से मिलने राम चले गोविंद रे गोपाल सबरी से मिलने राम चले गोविंद रे गोपाल रे गोविंद रे गोपाल रे किसने तो रास्ता साफ किया किसने तो रास्ता साफ किया किसने राहों में फूल बिछाया सबरी से मिलने राम चले गोविंद रे गोपाल रे सबरी से मिलने राम चले गोविंद रे गोपाल रे सबरी ने रास्ता साफ किया और खुद ही बिछाए फूल सबरी से मिलने राम चले गोविंद रे गोपाल रे सबरी से मिलने राम चले गोविंद रे गोपाल रे बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जी रो पानी लागे धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य दशरथ भू धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य दशरथ भू अंगना के लत चारों पैया ओ इनकी मीठी तोतली रसीली आकी बाणी लागे आकी बाणी लागे माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति भारी स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर ओ मीठी रस से रसीली या को भाव लागे या को भाव लागे माने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे जय सिया राम दंडवती भैया माधुरी वाणी बोले करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले सीताराम धुन मस्तानी प्यारी लागे मन प्यारी लागे मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय मंगला आरती का आनंद लेंगे भैया आरती हो रही है ना बस आरती हो बता देना जैसे श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा। बोले साचे दरबार की। बहुत सुंदर आरती का आनंद लेंगे ठाकुर जी का। साचे दरबार की जय हो। सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री